नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार आप सबको बताऊंगा एसएससी जीडी का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज का? दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो आपके 10 मिनट लूंगा। देखो 10 मिनट में आपके 25 सवाल हो रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों अपना प्रैक्टिस बनाए रखें और इन वीडियो को कंटिन्यूटी वॉच करें, जिससे कि आपका एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आपका एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलती ना हो। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। द्वार का समानार्थी शब्द क्या होगा? मतलब द्वार का पर्यायवाची एक तरीके से कह सकते हैं। तो द्वार को और क्या कहा जाता है? कर्मठ नहीं कह सकते, कपट नहीं कह सकते, ना सपाट कह सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, कपाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कपाट। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आप सबके लिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आप इसमें सेलेक्ट करें, देखो जरा खुद ही देखें। पहले तो आप खुद ही मार्क करा करें और उसके बाद लास्ट में अपना स्कोर कार्ड भी ठीक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपने नाम के साथ कि आप इन 25 सवालों में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सांसारिक, संसारिक या संसारक या सांसारिक। बताओ जरा बच्चों इनमें कौन सा शब्द आपको शुद्ध नजर आ रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक, सांसारिक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस भाग में त्रुटि नजर आ रही है? तो जिस भाग में त्रुटि है उस भाग का चयन करें, और अगर त्रुटि नहीं है तो आप त्रुटि नहीं है शब्द का चयन करें। तो इसमें जो आपको दे रखा है बच्चों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अध्यापक, ये आपका पहला सेंटेंस है। हमसे एक, ये दूसरा सेंटेंस है। लिखवाया, ये तीसरा सेंटेंस है। और कोई त्रुटि नहीं है तो ये चौथा सेंटेंस है बच्चों। तो इसमें बताओ जरा, हमसे एक लेख लिखवाया, तो इसमें जो त्रुटि है बच्चों वो कौन से उसमें है? तो हमसे नहीं, हमसे एक। तो अगर हमसे ना भी आता तो किसे लिखते बच्चों? एक लेख। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बच्चों। तो इसमें जो त्रुटि है वो कौन से भाग में? हमसे एक। जब एक की बात चल रही है तो इसमें हमसे शब्द नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो किसी का पक्ष ना ले। तो जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहा जाता है? अधिकतर बच्चे इसका क्या लगा के आएंगे? निपक्ष, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। तो जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहा जाएगा? तो क्या कहेंगे? तटस्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, तटस्थ। चलो कॉपी में लिखते रहें, जिससे कि लास्ट टाइम पर आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन इकट्ठा होते रहे। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात किए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रतिभा की मां, पहला सेंटेंस यहां तक समाप्त हुआ। इरा समय छोटे बच्चे को, ये दूसरा भाग समाप्त हुआ। कहानी सुना रही है, ये तीसरा भाग समाप्त हुआ। और कोई त्रुटि नहीं है, ये चौथा भाग समाप्त हुआ। तो बच्चों बताओ जरा इस पूरे के पूरे वाक्य में कहां आपको त्रुटि नजर आ रही है? तो प्रतिभा की मां, इरा समय छोटे बच्चों को, यहां इरा नहीं, इस समय। तो यहां इरा की जगह क्या आता बच्चों? इस समय छोटे बच्चों को। तो इसमें जो त्रुटि है वो कौन से भाग में है? तो क्या कहोगे? भाग सेकंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ जरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाग सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है घनिष्ठ, ये भी बिल्कुल सही है। आपस में, ये भी बिल्कुल सही है। मैत्रता थी, यहां देखो त्रुटि है। मैत्रता कुछ भी नहीं होता, मैत्रता की जगह क्या आता है? मित्रता। तो अगर मैत्रता की जगह मित्रता होती तो बिल्कुल सही था, लेकिन वहां मित्रता नहीं है, वहां क्या है? मैत्रता। तो इसमें जो त्रुटि है वो कहां है? मैत्रता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, मैत्रता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आदर। आदर का विलोम शब्द क्या होता है? ना तो सादर होता, ना
आदर का विलोम शब्द क्या होगा? आदर का विलोम शब्द क्या होगा? ना तो अपमान होता, ना अनादर होता, ना सादर होता। तो आदर का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होता है बच्चों? निरादर। तो इसका राइट आंसर लगाएं ऑप्शन नंबर ए, निरादर बच्चों। नेक्स्ट है आज का प्रैक्टिस सेट, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा प्रैक्टिस सेट है, आप देख भी रहे हो, कंटेंट भी बिल्कुल सुपर है, बिल्कुल एज इट इज एग्जाम में आपके सवाल फंसेंगे ही फंसेंगे। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पक्ष में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 3 तेहरा करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 तेहरा करना का मृत्यु को प्राप्त होना, चुपचाप भाग जाना, खुशामंद करना या इधर उधर करना। तो 3 तेहरा करने का जो अर्थ है बच्चों वो क्या है? इधर उधर करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इधर उधर करना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका सवाल, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। आचार का विलोम शब्द क्या है बच्चों? आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार। तो आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनाचार। अगला सवाल है आप सबके लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस लड़की को वाद संगीत से, ऑप्शन फर्स्ट स्नेह है, ऑप्शन सेकंड आकर्षण है, ऑप्शन सी अनुराग है, ऑप्शन डी आसक्ति है। तो इस लड़की को वाद संगीत से क्या है बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? अनुराग है। ना तो स्नेह है ना आकर्षण, तो क्या कहोगे? अनुराग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहां जो फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन सा विकल्प है आपका? अनुराग। तो इस लड़की को वाद यंत्र से क्या है बच्चों? अनुराग। मैक्सिमम बच्चे इसमें स्नेह या आकर्षण लगा के आते, लेकिन वह उनका गलत हो जाता बच्चों। तो इस लड़की को वाद संगीत से अनुराग है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कलह प्रिय हो। जो कलह प्रिय हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो कलह प्रिय हो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? झगड़ालू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब जो कलह को, मतलब जैसे कि घर में आपस में लड़ाई हो रही है, जो उसे यानी कि पसंद है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? झगड़ालू। मतलब वो खुद भी झगड़ालू है और वो कलह को ही पसंद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, झगड़ालू। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो इसमें बताओ जरा बच्चों, वही शुद्ध शब्द सेलेक्ट करना है। उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस देश में आदर्श विद्यार्थी। यहां जो बच्चों त्रुटि मतलब नजर आ रही है वो कौन से सेंटेंस में नजर आ रही है? उस देश के आदर्श विद्यार्थी में। ऐसा ना होता, ऐसा आता बच्चों ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी। तो ये तो बिल्कुल सही है, उस देश में आदर्श विद्यार्थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो त्रुटि है वो कौन से भाग में है? उस देश के आदर्श विद्यार्थियों में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ईद का चांद हो जाना, तो बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ईद का चांद हो जाना। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, बहुत सुंदर होना, बहुत समय बाद दिखाई देना, या आकर्षण होना, या दुर्लभ होना। तो ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? बहुत समय बाद दिखाई देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुत समय बाद दिखाई देना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताओ जरा इनमें सही वर्तनी वाला शब्द आपको कौन सा नजर आ रहा है? परिस्थिति मतलब कैसे लिखी जाती है परिस्थिति? पारिस्थित या प्रारस्थित या पारिस्थिति या परिस्थिति। तो बताओ जरा इनमें सही आपको कौन सा विकल्प नजर आ रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति, बिल्कुल जो सही लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, मोर अथवा मोरनी दिखाई गए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है,
मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा। तो बताओ जरा इनमें आपको कौन सा शुद्ध नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। ये तो आपको दिखाई देखने से ही पता चल रहा है बच्चों, कौन से में त्रुटि आपको नजर नहीं आ रही है। तो क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। नाको चने चबाना, बताओ जरा बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाको चने चने चबाना, तो नाको चने चबाने का बताओ जरा इनमें कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। बदनाम करना, दंग रह जाना, तंग करना या गुस्सा हो जाना। तो नाको चने चबवाना, तो नाको चने चबवाने का सही अर्थ क्या होगा बच्चों, तंग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तंग करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मक्खिया, मक्खिया बताओ जरा क्या करती है। चटाती है, सनसनाती है, खनखनाती है या भिन भिनाती है। तो बताओ जरा मक्खिया क्या करती है। तो मक्खिया क्या काम करती है, भिन भिनाती है, भीण भीण करती फिरोजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भिन भिनाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन 18। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और जीवन का, बताओ जरा अभिन्न संबंध है या घोर संबंध है या पृथक संबंध है या घनघोर संबंध है। तो साहित्य और जीवन का बताओ जरा आपस में अभिन्न संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अभिन्न संबंध है। चलो दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे करें। लिए गए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। बताओ जरा इसका मतलब क्या होगा। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। सीने में, मस्तिष्क में, पैरों में या भुजाओं में। तो बताओ जरा इसमें आपको हमारे गले की जगह क्या आना चाहिए बच्चों, बताओ जरा क्या आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरों में। हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी, ये बिल्कुल ऐसा थोड़ी कहोगे। हमारे सीने में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी या हमारे मस्तिष्क में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी, ये भी गलत है। सीने वाला भी गलत है। तो यहाँ देखो आज तक आप लोगों ने सुना होगा पैरों में, हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरों में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। चंद्र का बताओ जरा, चंद्र का समानार्थी शब्द क्या है। तो चंद्र का समानार्थी शब्द क्या है बच्चों, सुधाकर, पयोधर या किंकर या दिवाकर। अधिकतर बच्चे चंद्र का जो शब्द लगा कहेंगे वो दिवाकर लगा कहेंगे, जो बिल्कुल गलत है। तो चंद्र का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होगा बच्चों, सुधाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुधाकर। चलो अगला सवाल है, देखो ये गद्यांश आप सबके सामने है और इस गद्यांश में इन प्रश्नों को देख देख करके आपको विकल्प फिलअप करने हैं और जो विकल्प आपका इस गद्यांश के अकॉर्डिंग सही होगा वो आपको बिल्कुल राइट आंसर के तौर पे चूज करना है। किसी भी देश की, फर्स्ट मतलब यहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। किसी भी देश की, तो क्या कहोगे बताओ जरा। किसी भी देश की, यहां देखो राजनीतिक, सांस्कृतिक, भावी या सामाजिक चेतना। बताओ जरा इसमें आपको कौन सा सेंटेंस या कौन सा वर्ड आपको फिल इन द ब्लैंक्स को सही नजर आ रहा है, बताओ जरा बच्चों। तो किसी भी देश की क्या कहोगे, सांस्कृतिक चेतना। बोले जाने वाली भाषा के, फिर आगे चलते हैं, किसी भी देश की, बताओ जरा बच्चों, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य, पराक्रम में, पीछे में या आगे में। बताओ जरा बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्या कहोगे, साहित्य में। किसी भी देश की चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में, ठीक, साहित्य में। तो इसका दूसरे की जगह क्या भरोगे बच्चों, साहित्य में। उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी देश की
किसी भी देश की, यहां देखो फिल इन द ब्लैंक्स भरा था, चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में क्या थी? ओझल या प्रलेखित या दृष्टिहीन या विध्वंसक। तो बताओ जरा इसमें सही सा आपको कौन सा नजर आ रहा है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का परिलक्षित होती है। किसी भी देश की बोली चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में एक परिलक्षित होती है। अब चौथे की जगह भरेंगे जरा, यहां क्या आएगा बच्चों? विकल्प को देख देख के परिलक्षित होती है। बताओ जरा कौन सा विकल्प इसमें सही सा नजर आ रहा है? तो क्या कहोगे? समाज और साहित्य एक दूसरे से, समाज और साहित्य। तो इसमें राइट आंसर क्या भरोगे बच्चों? समाज, मतलब ऑप्शन नंबर डी, समाज और साहित्य। समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या होते हैं बताओ जरा? भिन्न होते हैं, पृथक होते हैं, अलग होते हैं या अभिन्न होते हैं? तो समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न होते हैं बच्चों। ये तो देखो रोज प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और अगर आप इन सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आने वाले जो एग्जाम आपका एसएससी जीडी का होगा, आपके स्कोर में जो नंबर होंगे बच्चों वो इंक्रीज ही होंगे। अगर ये वीडियो या आपको ये कंटेंट या मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।